हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मॉक टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है सभी लोगों को पता है। कोई भी ये स्टूडेंट है अगर सोच रहा है कि वो मॉक टेस्ट ना दे और एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी लगभग मान के चलिए 50% कम ही रहती है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इम्पोर्टेंस तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट देने से क्यों डरते हैं, इसका कारण क्या है और इसका सलूशन क्या है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। सबसे पहले हम रीज़न जान लेते हैं कि क्यों आखिर हमें डर लगता है मॉक टेस्ट देने में। ऐसा मैंने बहुत से लोगों से सुना है और कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते भी हैं, मॉक टेस्ट देने से डर लगता है या फिर मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रीज़न जान लेते हैं कि क्यों आखिर मॉक टेस्ट देने से डर लगता है, उसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण जो है मॉक टेस्ट देने से डर लगने का, वो है कम स्कोर करना। कम स्कोर मेरा आएगा, ये सबसे बड़ा डर होता है। प्लस एग्ज़ाम देने का डर, एग्ज़ाम देने का डर। अब ये दोनों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि उनका कम स्कोर आएगा जब भी वो मॉक टेस्ट देंगे, और इससे डर से जो है उनका रैंक बहुत ज़्यादा आ जाएगा जब मॉक टेस्ट में फाइनल रिजल्ट आता है। तो इस डर से लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। दूसरा क्या है कि कई लोगों को एग्ज़ाम देने में ही डर लगता है, वो लोग मॉक टेस्ट को भी एज ए एग्ज़ाम ट्रीट करते हैं। दरअसल सभी लोग ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट टलता रहे और मेरी तैयारी और उससे बेहतर हो जाएगी, और इससे होता कुछ नहीं है। तो एग्ज़ाम देने का भी डर कई लोगों के अंदर बना रहता है और इसी कारण से वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फियर आता है अंदर से कि जब भी वो मॉक टेस्ट खोलते हैं उन्हें एग्ज़ाम जैसा फील होने लगता है और वो डर आता है। तो इसलिए या तो वो जल्दी जल्दी में देते हैं या फिर आधा टेस्ट दे करके ही वो स्किप कर देते हैं और उतना मन से वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो ये भी बहुत सबसे बड़ा कारण यही होता है कि एग्ज़ाम देने का डर, उनका कम स्कोर आना, और एग्ज़ाम से वो ऑलरेडी डर ही रहे हैं, रैंक उनका बेकार आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि सिलेबस का कंप्लीट ना होना। वो अपने आप में मान लेते हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। हालांकि ऐसा होता भी है कि सभी लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो ये भी कारण होता है मॉक टेस्ट देने में डर लगता है। तो इसका भी मैं अभी सलूशन बताऊंगा। तीसरा एक और कारण है, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि कई लोग सोचते हैं यार 30 दिन बचा है, 50 दिन बचा है, 40 दिन जो भी बचा है, और 30 दिन 40 दिन, अब क्यों हम मॉक टेस्ट पे 200-300 रुपया खर्च करें। कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज़ लें, सभी मॉक टेस्ट 200, 300, 400 जितना भी उसका रेट है वो है, और सोचते हैं 30 दिन बचा ही है, बस वही प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं या फिर जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। मॉक टेस्ट पे कौन 300-400 रुपये खर्च करें। तो ये भी एक कारण है मॉक टेस्ट न देने का। चौथा इसमें सबसे बड़ा कारण है इन्वायरमेंट का सही न होना। इन्वायरमेंट कहने का मतलब ये है कि कई लोग मॉक टेस्ट देना तो चाहते हैं लेकिन उनके आसपास का इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। कई लोग साथ में रहते हैं, उतना शोरगुल हल्ला होता रहता है, तो इस वजह से भी वो मॉक टेस्ट देना वो लोग डिले करते रहते हैं। कल दे देंगे या फिर शाम को दे देंगे, शाम को सो जाते हैं, या फिर मॉर्निंग में दे देंगे सुबह उठ के, और उस समय वो उठ नहीं पाते हैं और इसी तरह से उनका डिले होता जाता है। तो इन्वायरमेंट का सही न होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा भी बहुत से कारण होते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे पहले कवर कर लेते हैं, उसका सलूशन क्या है। सबसे पहला मैंने बताया कि कम स्कोर का डर। देखिए ये डर हमेशा बहुत से लोगों के अंदर बना रहता है, और मेरे अंदर भी शुरुआत में ऐसा बनता था कि यार बहुत कम स्कोर आएगा, क्या करें, मॉक टेस्ट दें कि ना दें, और इसी तरह से वो डिले होता जाता है। तो एक दिन मैंने ठाना कि मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा स्कोर 0 है, अब मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ। अगर मेरा स्कोर 100 में से अगर मेरा स्कोर 20 भी आता है तो मैं मानूंगा कि हाँ मैंने 20 क्वेश्चन करे हैं, मेरा स्कोर 20 है, मुझे 0 आता था, अब मुझे 20 आता है। ये पहले टेस्ट में हो सकता है ऐसा होगा। दूसरे टेस्ट में ये हमेशा मार्क्स आपका बढ़ेगा, 30 हो जाएगा, 35 होगा, तीसरे टेस्ट में 40 तक पहुँचेंगे, आप 50 तक पहुँचेंगे, और धीरे धीरे पहला जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उससे 6वें 7वें मॉक टेस्ट में आपका स्कोर हो सकता है डबल हो जाए,
अगर आपका पहले ही मॉक टेस्ट में 50 है तो 6-7 मॉक टेस्ट देने के बाद आपका एवरेज 65-70 के आसपास आने लगे। तो जैसे जैसे जब मॉक टेस्ट ऊपर बढ़ता जाता है, आपका स्कोर बढ़ता जाता है, तो आप पहले अपने आप को मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता, मेरा मॉक टेस्ट में नंबर 0 आ रहा है। और जब आप पहला मॉक टेस्ट देंगे और आपका नंबर हो सकता है 30 नंबर ही आए, हालांकि ये नंबर अच्छा नहीं है, फिर भी आप मान के चलिए कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मेरा स्कोर 0 से 30 तक बेहतर है, और मैं हो सकता है बहुत से लड़के इससे भी कम कर रहे होंगे, तो उनसे मैं बेहतर हूँ, मेरा रैंक कितना भी है। ये डर आपको सबसे पहले अपने अंदर से निकालना होगा। किसी भी हालत में मेरा स्कोर कुछ भी आए उसको नज़रअंदाज करना है और आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। उसके बाद से एग्ज़ाम देने का जो डर है ये भी मन में बैठा रहता है, यार एग्ज़ाम से डर लगता है, मॉक टेस्ट जैसे ही खुलता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है और 1-1.5 घंटे आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलने लगता है। तो ये डर भी अपने अंदर से निकाल लीजिए। आप थोड़ा धीरे धीरे ही शुरुआत करिए। धीरे धीरे कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास में अगर मान लो ग्रुप डी का पेपर है, चाहे एएलपी का, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का पेपर है, उसमें 90 मिनट अगर आपके पास हैं 100 क्वेश्चन का, अगर मैं मान लेता हूँ ग्रुप डी का ही पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट, आप 90 मिनट में नहीं कर पा रहे हैं। आप 90 मिनट में 80 क्वेश्चन के आसपास ही अटैम्प्ट किया आपने, 90 में हो सकता है 90 मिनट ही किया, 10 क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं, आपने स्लो किया, आपके अंदर से वो डर तो निकल गया, एग्ज़ाम देने का डर वो निकलेगा। धीरे धीरे से आपका स्पीड बढ़ेगा, स्कोर आपका अच्छा होगा और इसी तरह से आप ये चीज़ अपने अंदर से निकाल पाएंगे, डर जो है एग्ज़ाम देने का। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सिलेबस कंप्लीट ना होना। इसका क्या करें हम? देखिए, सिलेबस जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता आप उसका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 100% सिलेबस कंप्लीट कर पाना किसी के लिए भी बहुत आसान चीज़ नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, चाहे यूपीएससी का क्यों ना हो। तो इसका सलूशन यही है कि देखिए, शुरुआत में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, उस समय मान के चलिए आपके पास 10% से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी अगर नहीं है, तो आप थोड़ा सा मॉक टेस्ट देने से बचिए अभी शुरुआत में, क्योंकि हो सकता है आपको ये डिमोटिवेट कर सकता है। लेकिन जब आपका सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का लगभग 25% के आसपास या इससे थोड़ा सा ज़्यादा या 25% ही मान के चलिए कवर हो गया है, तब आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। आप उससे डरिए मत। आपका स्कोर बहुत ही कम रहेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर कम रहेगा, तो इसमें डरने की क्या बात है। आपको पहले से ही पता है कि मैंने पूरा चीज़ पढ़ा नहीं है, ये चीज़ मेरे पढ़ी से बाहर आ गई है, या फिर इस चैप्टर को भी पढ़ना बाकी है, तो उसके क्वेश्चन आते हैं, नहीं होते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन तो आप कम से कम कर ले जा रहे हैं, उसमें आप 90% के क्वेश्चन, आप 90% क्वेश्चन आप उसके कर ले जा रहे हैं जो आपने पढ़ा है। तो ये इसकी खुशी आपको होनी चाहिए। बाकी आपका स्कोर ओवरऑल कितना आता है ये मायने नहीं रखता है। जब आपका सिलेबस नियर अबाउट 25% या उससे ज़्यादा के आसपास कवर हो गया है तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब है, अब आप 25% मानेंगे कैसे आप कि मेरा 25% कवर हो गया कि नहीं हो गया। तो हर एक सब्जेक्ट में 4 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है तो आप शुरुआत कर दीजिए। अब क्या है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली टेस्ट पेपर नहीं देना है। आप कोशिश करिए वीकली एक पेपर देने का। वीकली एक पेपर देंगे तो आपका थोड़ा सा स्पीड भी बनी रहेगी, क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चलता रहेगा, और आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं उसके अनुसार जब आगे का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन बन रहे थे और मेरे पहले वाले मॉक टेस्ट में मुझसे नहीं हुए, तो उसको थोड़ा सा आप नोट डाउन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई भी जारी रहेगी। तो ये आपको ध्यान देना है। शुरुआत में जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, नियर अबाउट इसके 25% 30% के आसपास में है, तो आपको वीकली एक टेस्ट देना चाहिए। धीरे धीरे अब ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी तो आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं। आप क्या करेंगे, वीकली जब आपका सिलेबस अच्छा 50% 60% के आसपास कंप्लीट हो जाए तो आप कोशिश करिए कि वीक में 2 टेस्ट देने का, और बहुत ज़्यादा जब आपका सिलेबस नियर अबाउट 80% 90% से प्लस हो जाए आपका सिलेबस कंप्लीट, तो आप वीक में 3 टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन 3 टेस्ट थोड़ा सा एक्सट्रीम केसेस है। लेकिन अगर आप वीक में 2 टेस्ट भी देते हैं, जनरली आप शुरुआत से 1 टेस्ट 2 टेस्ट देते रह रहे हैं तो आपको 3 टेस्ट देने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं। ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाता है, लेकिन अगर आप 3 टेस्ट भी कंफर्ट हैं देने में तो आप दे सकते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मुझे मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। आपका 20% 25% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अब आता है तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया कि आपके पास 30 दिन 40 दिन का समय जो भी बचा है 50 दिन का, और आप 200-300 रुपये खर्च करने से डरते हैं।
इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करने जाते हैं, अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं तो आपका मंथली 5,000 के आसपास का उसका खर्च आता है। रूम रेंट, रहना, खाना पीना ये पड़ता है। प्लस आप हो सकता है 8,000 से 10,000 के बीच में आपने कोचिंग ज्वाइन किया होगा। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 8,000 10,000 आपने कोचिंग ज्वाइन किया, हो सकता है 3 से 4,000 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन पे जा रहा हो कोचिंग आने जाने का, या फिर मान के चलिए 2,000 भी मैं अगर मान लेता हूँ मिनिमम। तो इतना ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट कहीं से ख़रीदने में, आप 200-300 रुपये देने में भी आप हिचकिचाते हैं। आप सोचते हैं कि क्यों 200-300 दिया जाए, 30-40 दिन 50 दिन या 2 महीने बचे हैं, आप प्रीवियस ईयर कवर कर लेंगे। या फिर कुछ लोग सोचते हैं, ये भी सोचते हैं कि सिलेबस से यार कंप्लीट है ही नहीं, अभी मॉक टेस्ट ले करके क्या फ़ायदा, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मॉक टेस्ट खरीद लेंगे, और उसके बाद से जो है लगातार बैक टू बैक आप मॉक टेस्ट दे देंगे। तो ये भी गलत तरीका है। जब आपको टेस्ट सीरीज़ खरीदना है, जनरली आप देखते होंगे कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में आपको 6 महीने का, 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है इतने रेट में। तो आप क्यों ना पहले ही खरीद के रख लें। जब आपको ख़रीदना ही है तो आप पहले खरीद के रखेंगे तो हो सकता है आप वीकली टेस्ट दे लें। कभी तो आपका मन करेगा टेस्ट देने का। कभी कभी क्या होता है, सेक्शनल टेस्ट भी उसमें अवेलेबल रहते हैं, तो आप बैठे बैठे उसके लिए पेन पेपर उठाने की जो ज़रूरत है नहीं। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के सेक्शनल टेस्ट रहते हैं, आप मोबाइल में कभी भी आप उसे दे सकते हैं, या फिर यात्रा करते समय कहीं भी। तो जब आपके पास परचेज रहेगा तभी तो आप ये सब कर पाएंगे, और ये सब चीज़ें आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाती हैं। तो आप अगर इतना खर्च कर रहे हैं तो 200-300 का, 400 का जो भी टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट है, उसको लेने में हिचकिचाइए मत। अगर आप ये हिचकिचा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई वीक हो रही है, आपकी प्रिपरेशन कमज़ोर हो रही है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए। आप सोचिए इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और आप 300-400 रुपये के लिए आप मॉक टेस्ट नहीं ले रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है इन्वायरमेंट को लेकर के। अब इन्वायरमेंट में 2 तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहला, या तो आप घर से बाहर रह रहे हों, बाहर मतलब कहीं बाहर से आप रह के तैयारी कर रहे हो। दूसरा हो सकता है कि आप घर पर ही आप ऑनलाइन आप वीडियो लेक्चर खरीद करके, या फिर आपका घर ऐसी जगह पे हो जहाँ आपके आसपास में प्रिपरेशन करने की सुविधा अवेलेबल हो कोचिंग की, तो आप घर पर भी रह करके तैयारी कर रहे होंगे। तो 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है बाहर रह रहे हैं। अगर बाहर रह रहे हैं आप, और आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है मॉक टेस्ट देने का, शांत इन्वायरमेंट या फिर सही टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये एकमात्र बहाना है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि बाहर आप इसीलिए गए हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, कोचिंग बेहतर ढंग से कर सकें आप। तो अगर आप उसमें इन्वायरमेंट अपना क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो गलती आपकी है। अब इसको रिड्यूस कैसे करना है, इसमें डिस्टर्बिंग चीज़ें क्या क्या हैं। या तो आपके फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा लोगों से हो गई हो दिन भर, या फिर शाम को आप चर्चा करते रहते हो, दिन भर गप्पे लड़ाते हो, तो ये कारण होगा आपका सही इन्वायरमेंट ना मिल पाने का। या फिर इसमें कारण होता है, या फ़ोन पे आप अपने पुराने दोस्तों से लंबी लंबी बातें करते रहते हैं। आप उसमें उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे प्रिपरेशन हो रही है, वो किनका सिलेक्शन हो गया, किनका नहीं सिलेक्शन हुआ, इन सब चीज़ों से आप अपने माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, और इधर उधर की बातें सुन करके अपने दोस्तों से और अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, और इसका सही इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल पाता है और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको थोड़ा सा यहाँ पे कट करना होगा। फ्रेंडशिप ज़्यादा लोगों से नहीं रखनी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को एकांत रहने की कोशिश करिए, और जितना ज़्यादा आप थोड़ा सा कट के रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचने को टाइम मिलेगा, और आप मॉक टेस्ट देने जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। फ़ोन्स को अपने आप हमेशा साइड रखिए। तीसरा पॉइंट है कि अगर घर पे रह रहे हैं तो आपके लिए डिस्टर्बिंग चीज़ें क्या होंगी। घर पे रहने का मतलब है ज़्यादातर डिस्टर्बिंग चीज़ें यही होती हैं कि आपको कोई ना कोई काम करने के लिए कह दिया जाता है कि ये काम कर लीजिए, यहाँ चले जाइए, इस तरह की चीज़ें हैं। आप अगर घर पे हैं तो ये सब चीज़ें तो आती रहेंगी। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो हो सकता है ये चीज़ें बंद हो जाएं, लेकिन अगर आप ह्यूमन नेचर है, आपको काम करना ही पड़ सकता है घर पे रहेंगे तो इसमें थोड़ा सा बचिए। जब भी आपको टेस्ट देना हो, जिस दिन आपको टेस्ट देना हो, तो आप अपने घर पे कह सकते हैं कि आप कोई भी हमें 2 घंटे 3 घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब इन्वायरमेंट मतलब आसपास में कोई शोरगुल ना हो, टीवी ना चल रहा हो, और ये सब चीज़ें आप बता करके आप किसी एक अपने कमरे में जा करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट का सलूशन आपके पास अपने पास खुद ही है, इसका कोई अदर सलूशन नहीं है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया कि मॉक टेस्ट देने से क्यों डरते हैं लोग। इसमें जो सबसे जो मेजर पॉइंट यही मैं कहूँगा कि सबसे पहला जो पॉइंट है, कम स्कोर करने का डर होता है। दूसरा, सिलेबस
कंप्लीट ना होने का डर, ये 2 पॉइंट मैं थोड़ा सा ज़्यादा कहूँगा। और कुछ लोग हैं जो मॉक टेस्ट ही नहीं खरीदते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, तो ये तो उनकी खुद की गलती है। आप इतना 300-400 रुपये बचा लेंगे तो आपका कुछ नहीं हो जाएगा, जब आपको पहले ही पता है कि मॉक टेस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50% से ज़्यादा वेटेज रखता है और इसमें से क्वेश्चन फंसता भी है। इसमें ज़्यादातर फ़ायदा ये होता है कि आपको जो स्पीड है आपकी मेंटेन रहती है और आपको एक एग्ज़ाम जैसा इन्वायरमेंट जब मिलता है तो आप थोड़ा सा डरते हैं और डर के थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, टाइम आपके सामने चलता रहता है। जो प्रेशर डेवलप होता है एग्ज़ाम में, वही प्रेशर आपका मॉक टेस्ट देते समय डेवलप होता है, तो आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आप में ज़्यादा आएगा। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अगर किसी में कमी है तो आप उसको प्लीज़ सुधार करिए। और मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है सभी के लिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। आईडी है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।